हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। भावना और योगेश देखो सांप जा रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत हो चुकी है, मतलब सुबह की। मैं मंदिर चली गई, नहा धो लिया और नाश्ता भी बना लिया। और ये रहे मेरे पतिदेव जो कि नाश्ता करना शुरू भी कर दिया मेरे बिना ही। अभी मैंने छुआ तक नहीं, क्योंकि इन्हें जाना है अभी शेविंग वगैरह कराने। आज ये छिला हुआ मुर्गा बनने वाले हैं, चिकने चिकने बिल्कुल, क्योंकि कल से इनकी आज से इनकी ड्यूटी, आज से कल से ना, कल से इनकी ड्यूटी स्टार्ट है। आज से रिपोर्ट ही कर देंगे, मतलब अब कल से ना मैं इनको भूल जाऊंगी, ये मेरे को भूल जाएंगे। आपको पता है ना, एक हफ्ते तक ऐसे रहते हैं अनजान। सुबह से इनकी भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। 5 बजे जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, दौड़ दौड़ फिर भागते हैं, फिर पढ़ाई वहाँ करते हैं, फिर दिन में खाना खाने आते हैं, फिर सो जाते हैं 1 घंटा, फिर भागते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। मतलब मैं तो भूल ही जाते हैं मुझे। सिर्फ ये मेरे को फिर सैटरडे को याद करते हैं, सैटरडे की रात को जब हम मूवी देखने जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि संडे की इनकी छुट्टी होती है। तो कल यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ बहुत ही क्यूट से प्रोडक्ट जो कि मैंने मामार्थ से मंगाए हैं अपने लिए, अपने मेकअप में यूज़ करने के लिए। और आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, बट मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए थे जो कि अगर मैं कहीं डेली यूज़ में, कहीं मैं शादी में जा रही हूँ, पार्टी में जा रही हूँ, फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो मैं उनको लगा सकूँ और ज़्यादा वो ओवर भी ना लगे। तो मैंने ये मामार्थ का बहुत ही क्यूट सा मामार्थ हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम मंगाया है, जिसमें है विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। और मैंने ये और एक मामार्थ का बहुत ही क्यूट सा मामार्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चिक एंड आई टिंट मंगवाया है, जो कि मैं अगर डेली यूज़ में होता है कि हम लिपस्टिक लगाते हैं, ब्लशर लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है। बट डेली यूज़ के लिए मैं ये मामार्थ का 3-in-1 लिप चिक एंड आई टिंट मैंने मंगाया है, जिसको मैंने बहुत दिनों से सुना था, मेरी फ्रेंड्स ने बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने सोचा एक बार मैं इसको मंगा के यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में मैंने ये भी अपने लिए मंगाया मामार्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम, जो कि इतना अच्छा है। मैंने इसको अभी एक ही बार यूज़ करा, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको दिया जाए रिव्यू इसका, जिससे कि आप भी मंगा लो और मेरी तरह आप लोग भी परेशान ना हो। तो ये इतना प्यारा, इतनी क्यूट सी बॉटल में, पहले तो आप ये देखो, इतना प्यारा लग रहा है मेरे को, तो मन कर रहा है इसको सिल से लगा लूँ और आपको दिखा दूँ। तो बहुत ही प्यारा है ये। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मामार्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। तो इसमें सीसी है फॉर कवरेज के लिए एंड लाइट वेट सीरम फॉर्मेट है। फर्स्ट टाइम सीसी इन अ सीरम फॉर्मेट। पहली जो आपको देगी, ऑल डे आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट करेगी, बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। विटामिन सी है ग्लो के लिए, फॉर ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए। मेड सेफ है, सर्टिफाइड टेस्टेड है, सेफ टू यूज एवरी डे। आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी है, तो मेरी स्किन इतनी अच्छी ग्लो कर रही है। और मेड सर्टिफाइड है, ऐसा भी नहीं कि हम डेली मेकअप यूज कर रहे हैं हमारी स्किन खराब हो रही है, नहीं। ये कोई भी मेकअप की तरह यूज़ नहीं होगा आपका कि हाँ मेकअप लगा लिया बहुत सारा हमारी स्किन खराब हो रही है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। मेड यूजुअली गाइस हम बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज़ करते हैं, बट उनका जो टेक्सचर होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है हमारी स्किन पे। फर्स्ट टाइम सीसी हैज बीन मेड इन द मोस्ट लाइट हाइड्रेटिंग सीरम फॉर्मुलेशन विच इज फास्ट एब्जॉर्बिंग एंड इज एनरिच्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड मेड सर्टिफाइड। Mamaearth products are free from harmful chemical and all natural. Mamaearth एक इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिविटी को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। Mamaearth ने अपना एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड सेकंड प्रोडक्ट जो गाइस मैंने अपने लिए मंगाया है, Mamaearth का नरिशिंग नेचुरल लिप चिक एंड आई टिंट विद विटामिन सी एंड कोकोआ। और इससे आपको बहुत सारे शेड्स भी मिल जाएंगे। मैंने जो शेड्स अपने लिए मंगा रखा है 2 कोकोआ न्यूड, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट है, तो मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी लग रही है, अपने सीरम की भी और सीसी सीरम की भी और इसकी भी, दोनों को भी आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। इतना क्यूट है। इसको आपको ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा यूज़ करके आप इसको अपनी आईज पे, लिप्स पे और चिक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस साथ में ना इसमें मिरर भी दे रखा है, तो आप इसको ट्रैवल करते हुए भी अपने इसको पॉकेट में छोटा सा रख सकते हैं। कहीं भी जा रहे हैं आप, ऑफिस जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी बर्थडे में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप इसको छोटा सा पॉकेट में रख के कहीं पे भी यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें छोटा सा क्यूट सा मिरर भी दे रखा है, जो कि बहुत ही गर्ल्स के लिए ज़रूरी होता है ना। मेरे को तो मिरर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है? आप मेरे को बताना जरूर। अब आपको ऑफिस जाना है या फिर किसी पार्टी में जाना है या फिर डेट पे जाना है या फिर हस्बैंड के साथ घूमने जाना है, मेकअप करने का टाइम नहीं है। और मेकअप डेली यूज़ करना भी क्यों है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेकअप हमें कोई बड़े इवेंट के लिए करना चाहिए। तो आप सिर्फ इसको यूज़ करके अपना बहुत ही क्यूट सा मेकअप कर सकते हैं। लिप्स के लिए भी आपकी टेंशन खत्म, आइज के लिए भी आपकी टेंशन खत्म, एंड चिक्स के लिए टेंशन खत्म, एंड मेकअप के लिए आप इस अप्लाई कर सकते हैं सीसी सीरम को, जो कि आपको बहुत ही अच्छा ग्लो देगा और आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रखेगा। आपका हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम एंड ममार्थ के नेचुरल लिप चिक्स एंड आई टिंट वेटलेस टेक्सचर है एंड हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को। आपको यूज करके दिखाती हूँ ममार्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम, जो कि मेरे फेस पे इतना अच्छा कवरेज देगा और इतना अच्छा ग्लो दे देगा ना। आप देखो, आपको सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स लेनी है अपने हाथ में। करके दिखाती हूँ जो मैंने रोज पिंक वाला शेड मंगाया। इसको देखो, अभी तो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, लिपस्टिक लगाने की अभी मेरे को वो जरूरत है, मैं सिर्फ ब्लशर के तौर पे भी यूज कर सकती हूँ।
बड़ी बड़ी एक्ट्रेस तक इनको यूज करती हैं, कोई भी आजकल लिपस्टिक वगैरह यूज नहीं करता, बिकॉज लिपस्टिक से हमारे लिप्स खराब होते हैं। मैं भी जानती हूँ, मैं यूज करती हूँ, मेरे भी खराब हो रहे हैं, बट मैं डेली इसको भी यूज कर सकती हूँ। इनको मैं बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि ममार्थ के मैं आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम, उसमें साथ में आपको ये भी दिखा दूँ। इनको भी मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ, बट अब से मैं इनको हमेशा अपनी पॉकेट में रखूंगी और मैं इनको डेली यूज करा करूंगी। आपका हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम आपको 3 शेड में मिल जाएगा, वनीला, पीची एंड हनी। मैंने तीनों शेड्स मंगवा रखे हैं आपको दिखाने के लिए। आप कोई भी शेड यूज कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट सारी शेड्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं करूंगी तो मैं वो कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकते। आप कोई सा भी शेड यूज कर सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। आप इसके बेनिफिट्स भी है कई सारे। ये नेचुरल ग्लो देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, मेड सेफ है, नॉन ऑयली है, हाइड्रेट करते हैं हमारी स्किन को, वाटर रेसिस्टेंट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ऑल ममार्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन ममार्थ वेबसाइट, ममार्थ ऐप, Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल। तो आप भी अगर डेली मेकअप ना चाह के बहुत क्यूट सा लुक चाहते हैं, नेचुरल लुक चाहते हैं और अपनी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहते, तो आप भी इसको जरूर यूज करना। इस ममार्थ के प्रोडक्ट की एक बहुत ही स्पेशल बात है जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ममार्थ आप जो भी उनके पेज से ऑर्डर करते हैं वो आपके ऑर्डर को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं और आपके नाम से एक ट्री लगाते हैं, उसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन एंड पिक्चर्स आपको टाइम टू टाइम सेंड करते हैं। तो ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी वजह से एक ट्री भी लग पाता है। As you know guys, ममार्थ all products are available in Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple, but अब ममार्थ के प्रोडक्ट ममार्थ के स्टोर्स पे भी अवेलेबल है जो कि आपके घर के पास होंगी, सबके घर के पास होते हैं, मॉल्स में होती हैं। और ममार्थ के स्टोर अब सबके घर के पास खुल ही गए हैं, तो आपके घर के पास भी ममार्थ के स्टोर है और अगर आप वहाँ से कुछ लेते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आप अगर ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं मेरी माने तो जरूर ले, कि बहुत ही अच्छा, आप मेरे फेस पे देख ही रहे हो कि कितना प्यारा लग रहा है लोशन, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी लेना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, भावना 2023, उससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देके आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वही दिनचर्या शुरू होने वाली है गाइस, है ना। अभी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं, मैंने पोहा बनाया है, उसके बाद फिर ये जाएंगे अपनी शेविंग वगैरह कराने और भी जो थोड़े काम रह रहे होंगे पेंडिंग वो कराने के लिए। ऐसा रहा पोहा मस्त, मेरे भी है, अभी मैं खाऊंगी। ये तो आलू अलग से फ्राई करे हुए। अगर देखो कल कितने सारे कपड़े धुले हैं, ओह माय गॉड, अभी इनको तय भी करना है। कोई नहीं, सारा धुल गया, अब तक तुम धुलेगा। गाइस पता है आपको, हाथ से ना कपड़े धोना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ना शादी से पहले बहुत धोती थी, मगर मैंने अपने पापा से बोला था प्लीज़ शादी में मुझे वॉशिंग मशीन ज़रूर दे देना, क्योंकि मेरे से हाथ से कपड़े धोना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर मेरे ससुराल में वॉशिंग मशीन दी पापा ने मेरे को शादी पे गिफ्ट, मगर अब हम यहाँ आ गए और यहाँ फिर वही हाथ से धोने का चक्कर शुरू हो गया था गर्मी में। मुझे कपड़े धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद हाथ से। फिर ना हमने क्या करा ना, पिछली बार तो हमने कूलर, फ्रिज और अलमीरा ली थी ना रेंट पे, तो इस बार कूलर फ्रिज की तो जरूरत नहीं है, तो उसकी जगह ना उन्होंने मेरे लिए वॉशिंग मशीन ले ली। थैंक यू बाबू। तो अब वॉशिंग मशीन से धुल जा रहे हैं यार, इतना कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि सर्दी में यार मेरे को दिमाग खराब होता है। और मेरे को सच बताऊँ तो कपड़े धोने ही नहीं आते सर्दी के, तो उनको ब्रश मारूँ या क्या, ब्रश तो खैर नहीं मार सकते, मगर फिर भी बहुत दिक्कत मेरे को नहीं समझ आता। तो अब वॉशिंग मशीन आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है। एडजस्ट करना पड़ता है हर जगह, आई नो, मगर जहाँ पर हमको मिल रहा है तो क्या हो गया। वॉशिंग मशीन में खरीदी नहीं है, रेंट पे ली है। जैसे अलमीरा हमारी रेंट पे है ना, इसकी 500 रुपये रेंट है अलमीरा का और 800 रुपये उसका है, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन का। जितने लंबे टाइम के लिए आप लोगे उतना सस्ते में मिलेगा। पहले हमने अलमारी 1 साल के लिए ली थी ना, जब हम 1 साल रहने वाले थे तो 400 रुपये कुछ पड़ी थी, और ये क्या नाम है, मगर अब लिया तो 550 कुछ पड़े, क्योंकि हमने थोड़े महीने के लिए लिया, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हम यहाँ पर। तो चलो बाद में बताऊंगी, बाकी बात मैं खा लूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो अपने सफा चट करते और ले लो बाबू मेरे से प्लीज़, थोड़ा सा ले लो, 1-2 चम्मच ले लो, मैं नहीं खा पाऊंगी। अबे मेरा पेट भर गया भाई, मेरी कसम खाओ, कसम खाओ, कसम बोलो, तुम्हारी कसम, तो मेरा पेट भर बोलो गया। तू बोलो ना, तुम्हारी कसम, नहीं ऐसे तू नहीं, तुम, तुम्हारी कसम, बोलो तुम, हा री क सा म, मेरा पेट भर गया, पेट भर गया, क्रंची खोलो, देखो पेट भर गया, पेट भर गया। लव यू बच्ची। चलो फिर मैं जाता हूँ, ताला लगा देना बाबू, मैं उठ के नहीं आ सकती प्लीज। अभी लगाओ, उठ गया हो बाबू यार मत करा करो ना ऐसे। उठ गया हो अभी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यार मैं तो सोई थी और मेरे पत्तू मतलब पति देव चले भी गए ड्यूटी। मेरा मतलब आज से मैंने बताया था ना सुबह आपको उनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है, मैं तो आज व्लॉग बनाना भी भूल गई, मुझे पता नहीं था मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। ऐसे ही होता है यार, जब हम घर में पड़े रहते हैं तो कुछ व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहता कि हम व्लॉग बना भी रहे थे कुछ।
आज हमने रील्स बनाई बहुत सारी, फिर मैंने दिन में खाना बनाया, वही हुआ, वो पढ़ाई करने लग गए, फिर मैं क्या ही व्लॉग बनाती, उनको भी डिस्टर्ब होता। तो और असली बात तो ये थी कि मैं भूल गई थी व्लॉग बनाना। फिर उसके बाद वो यहाँ सो गए, मैं बैठे बैठे फ़ोन देखते देखते सो गई, और वो चली भी गई ड्यूटी ताला लगा के बाहर से। मतलब मैं ही बोलती हूँ उनको कि अगर मैं सोई हूँ, मेरे को नींद आ रही है तो उठाया मत करना, और बेचारे चुपचाप चले भी जाते हैं। ये मेरी आँख खुली तो देखा यहाँ जगह खाली है। अभी आएंगे 6-7 बजे करीब, तब तक के लिए मैं करती हूँ कुछ खाने की तैयारी। वैसे तो ये व्लॉग में डालूंगी नहीं, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो कल का व्लॉग दिखाऊंगी, कंटिन्यू कर लूँगी इसे। एक बात बताऊँ दिल से, मैंने ऐसा सोचती हूँ ऐसी ज़िंदगी भी कभी होएगी मतलब शादी के बाद ऐसी ज़िंदगी भी हो सकती है क्या, जहाँ मज़े ही मज़े हो आई मैं सो के उठी काम तो अभी कुछ है नहीं, अभी 5:30 बज रहे। खाना थोड़ी लेट ही बनेगा क्योंकि अभी हम खा के ही सोए हैं, तो पेट भरा ही है। काम अभी कुछ भी नहीं है, वेली हूँ, प्रमोशन की सारी वीडियो बनी हुई है। अभी बस ऐसे यहाँ पर रखती हूँ इसको, यहाँ पर लेती हूँ अपना दूसरा फ़ोन, यहाँ लगाती हूँ, वाईफाई लगा हुआ है हमारे यहाँ, गांव में तो था नहीं, मतलब ससुराल में तो था नहीं, यहाँ पर लगा है। यहाँ पर चलाती हूँ बिग बॉस अनलिमिटेड नेट से एपिसोड, और ये खोलूँगी यहाँ पर लेज और घप 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 खाऊंगी और देखूंगी। यार ऐसी जिंदगी, आय हाय हाय पता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है अबे यार इतनी भी अच्छी जिंदगी नहीं होनी चाहिए यार लाइक यहाँ आके इनके साथ आके ना मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए लाना चाहते थे मुझे अपने साथ। जब मैं यहाँ आके मैं इनको बोलती हूँ ना मैं जॉब कर लेती हूँ, तो ये गुस्सा हो जाते हैं, नहीं बाबू प्लीज़ ऐसे मत करो। मैं बोलती हूँ तो क्यों बोलते हो कि अब जो अपनी बीवी को जॉब नहीं करना चाहते, घर में बैठा के रखना चाहते हैं, तो ये कह रहे नहीं बाबू मैं उस तरह से नहीं बोलता, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम वहाँ भी जॉब करते थे, वहाँ भी थक जाते थे। हल्द्वानी में मैं जॉब करती थी ना, जैसा कि आपको सबको पता था, मैं रिसेप्शनिस्ट थी हॉस्पिटल में। फिर घर आ मैं ऐसा नहीं कि जॉब करती थी तो घर के काम नहीं करती थी, मैं घर के भी सारे काम करती थी। तो इन और फिर प्रमोशंस के भी आपको पता ही है कि मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो बहुत थकान हो जाती थी। तो ये देखते थे सब कुछ, तो ये चाहते थे कि जब मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाऊँगा, जब भी हमें मौका मिलेगा, वैसे तो हम इनके में अलाउड नहीं होता वाइफ को फैमिली को साथ रखना, बट अभी मुश्किल से मौका मिला है बिकॉज यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, इंदौर है। तो ये चाहते थे जब भी मैं मेरी वाइफ को साथ रखूँगा तो मैं उसको पूरा आराम दूंगा, उसको मज़े की लाइफ दूंगा, कि वो बिल्कुल भी काम ना करे। मतलब काम तो इतना तो कॉमन सेंस मुझ में ये है कि खाना बनाना, सफाई करना, घर को मैनेज रखना, ये सब तो हर एक लेडीज़ को करना चाहिए। बट मेरे हस्बैंड चाहते थे यहाँ के मैं जॉब ना करूँ, यहाँ के बस मैं अपना आराम करूँ, सिर्फ सुबह खाना बनाऊँ, मतलब सफाई वगैरह जो भी करूँ उसमें वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कि तू काम करेगी तो सारे काम तू ही करेगी, मैं चाहती हूँ कि मैं ही करूँ क्योंकि इतना कोई काम होता ही नहीं है यहाँ पर 2 जनों में। बट उसमें भी वो चाहते हैं कि वो मेरी पूरी हेल्प कराते। जैसे हम खाना खा लेते हैं, पहले अगर उन्होंने खा लिया, मैं यहाँ खा रही हूँ क्योंकि मेरी आदत है देख के एपिसोड्स वगैरह देख के खाने की कुछ, तो वो जाके वहाँ बर्तन भी वॉश कर देते इतनी देर में, मुझे पता चलता है, फिर मैं गुस्सा भी करती हूँ, बट वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमेशा तुम ही तो करते, मतलब बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं। फिर मेरे को वो टाइम खाली मिल जाता है। और जैसे मैं कपड़े वपड़े धोए, डाले, छत पे नीचे लाए, तो मैं तय लगा रही हूँ तो वो भी मेरे साथ तय लगाने लग जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों में मेरी हेल्प हो जाती है। और फिर जब वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते हैं तो मैं खाली होती हूँ, खाना ना बना के बर्तन धो के मैं बैठी होती हूँ, फिर मैं देख रहती हूँ, टीवी खाती रहती हूँ, खाने की इतनी सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं रहती। मतलब फिर ऐसा लगता है यार इतनी अच्छी ज़िंदगी, टचवुड मेरी ना नज़र लग जाए मेरी ज़िंदगी को। तो अभी मैं बैठी थी, मैं कहा क्या करूँ, तो यहाँ मुझे टेबल के नीचे लेस का पैकेट मिला, मैं कहा चलो फिर बैठ गया। अभी उठी हूँ, उठ के कम्बल से बाहर भी नहीं निकली, मैंने कहा चलो भी एपिसोड देख लें, जब अभी आएंगे तो उठ के फिर खाना वाना बनाऊंगी फिर जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे संभालूंगी, अभी नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, नहीं है तो खाली बैठ के अकेले इंजॉय करना है ना। बच्चे हो जाएंगे तो फिर उनको भी इंजॉय कराऊंगी, खुद भी इंजॉय करूंगी। अभी मेरे बच्चे होते हैं 2-3 तो मैं उनको लेके बाहर घूमने चली जाती है ना, नहीं उन्हें पढ़ा लेती, उन्हें होमवर्क कराए क्या बोल रही हूँ मैं, होमवर्क करा लेती हूँ उनको, है ना।
थोड़ी गुड मैनर्स सिखा देती। और जैसे कि मेरे बच्चे होंगे, मैंने हमेशा सोचा हुआ है कि मैं अपने बच्चों को जूडो क्लासेस लगवाऊंगी, कराटे वगैरह की, और बेटा होगा तो उसको फुटबॉल की क्लासेस लगवाऊंगी, बेटी होगी तो उसको जूडो कराटे और डांस की क्लासेस लगवाऊंगी, और एट्सेट्रा बहुत ही और भी मैं एक्टिविटीज़ उनको सिखाऊंगी। तो मैं उनको अभी क्लास वगैरह लेके जा रही होती है ना, ऐसा होता तो अभी नहीं है, मैं क्या करूँ, फिर मैं अकेली हूँ ना, तो अकेली तक खाओ पियो ऐश करो मित्रों, प्यार करके क्यों पछतावे, मैं तो नहीं पछतावे, मैं तो खुश हो गई, डिंग डिंग डिंग, प्यार करके मैं खुश हो ये। चलो दोस्तों, भगवान करे हर लड़की की ज़िंदगी में ऐसे दिन ही रहे कि वो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, परिवार के साथ रहेगी भी। मैं चाहती हूँ जो भी फैमिली में भी रहते हैं, सास ससुर वगैरह के साथ भी, तो उनको भी थोड़ा टाइम हर औरत को होना चाहिए। देखो काम वाम ऐसा नहीं होता कि बहुत लोग पीछे पड़े रहते हैं ना अपनी बहू के, मेरे नहीं, बहुतों के पड़े रहते हैं कभी कभी मेरे भी कि काम कर खाली बैठ रही, ये कर वो कर। मैं अपनी बात नहीं बता रही, मैं बहुतों की बात बता रही हूँ, ये नहीं करा वो नहीं करा, मतलब बहुत सारी बहुएं परेशान रहती है ना कि मतलब हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ काम हर एक औरत कर सकती है, हर एक औरत को पता है कि मुझे काम करना है, खाना बनाना ही है। जैसे मुझे भी पता है, मैं यहाँ रह रही हूँ तो ऐसा तो है नहीं मैं खाना नहीं बना रही, वहीं मेड लगी हुई है, मुझे ना सफाई करनी, मैं ऐश से बस होती रहूँ, काम मैंने अपने पूरे कर लिया। अब देखो मेरे को ये भी तो लग रहा है ना कि हाँ मेरे को कितना सारा फ्री टाइम है, मैं सो भी सकती हूँ, आराम से टीवी भी देख सकती हूँ, खा भी सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ किसी को भी ना अपनी बहू पे, किसी पे भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि हाँ सोई क्यों है, इतना सोती है। उसे अच्छे से सोने भी देना चाहिए कि उसकी नींद भी पूरी हो, फ्रेश होकर खुश होकर उठे और अच्छे से खुश होकर अपना काम भी करे, और खुश होके अपना खाली टाइम भी ले, और खुश होके अपना जो पर्सनल टाइम है उसको भी ले, और खुश होके अपने घर के कामों को भी करे। और पता है जब माइंड में एक औरत के प्रेशर रहता है ना कि यार चिक 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 हो रही है, उठने के लिए दबाव दिया जा रहा है, कपड़े पहनने के लिए दबाव दिया जा रहा है, और सोने के लिए दबाव दिया जा रहा है, कि काम करने के लिए किच 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 किच, तो बहुत परेशानी हो जाती है। और अभी मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को अपने ससुराल में भी रह के बहुत खुशी थी, क्योंकि मेरे को वहाँ कोई कचकचबाजी कुछ भी नहीं था, मेरे इन लॉज बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सब शुरू से ही थे, धीरे धीरे ही करके सब हुआ। शुरू में मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है, जैसा कि आपको सबको पता है। एक मिनट, पॉ आया है कोई। जैसा कि मैं शुरू से, इनको जाने दो जरा सब्जी वाले हमको। जैसे कि सबको पता है, शुरू से मैं भी दिल्ली रही थी, फिर जब मेरी शादी हुई तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ा। मतलब पहले तो मैं आराम से उठती थी, हाँ जॉब में पहले भी करती थी, उठती थी 8 साढ़े 8 बजे, बट फिर शादी हुई तो 6 बजे उठना पड़ा था, मतलब यू नो ना। तो मुझे ऐसा लगता था, थोड़े दिन तो मैं रोई भी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अब मतलब जिम्मेदारी निभानी है, ये करना है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार थी, बट मैंने प्रेशर में नहीं निभा पा रही थी, मतलब कि ये भी वो भी ऐसा वैसा, फिर नई नई जगह नया नया माहौल होता है ना सबको। बट धीरे 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 करके मैंने अपने ससुराल वालों को अपने जैसा बना लिया, उनको मैंने एक जादू करके अपने जैसा जादू टोना करके मैंने उनको अपने अंदर बता लिया। अगर आप भी ये ट्रिक चाहते हैं कि कैसे अपने ससुराल वालों को अपने वश में करें, तो आप भावना द ग्रेट से कांटेक्ट कर लो नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने ससुराल वालों को बहुत प्यार दो, इज्जत दो। आई नो सब देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, बट ऐसा हो जाता है कि तब ससुराल वाले भी नहीं समझ पाते कोई। तो मैं दोनों तरफ से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप भी अपनी बहू को बहुत सारा प्यार दें, उसको बहुत सारा सुकून दें, वो आप पे अपनी जान लुटाने को हाजिर रहेगी हमेशा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। मैं भी यही चाहूँगी कि मेरे ससुराल अगर मेरे साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं। पता है क्या होता है, जैसे आपको पता है मैं हमेशा अपने ससुराल में सब कुछ पहनती हूँ, सब कुछ घूमती फिरती हूँ, सब कुछ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मेरे ससुराल वालों की बहुत सोच खुल गई है, बहुत ओपन माइंडेड हो गए। ये सब भी हस्बैंड्स को भी समझना चाहिए, ठीक है ना। हस्बैंड्स अपने मम्मी पापा को समझाएंगे तो ये चीज़ उनकी वाइफ के लिए सही रहेगी, क्योंकि हस्बैंड ही होते हैं जो अपने मम्मी पापा को समझा सकते हैं, और उससे उनके मम्मी पापा की सोच थोड़ी और ओपन हो सकती है और वो समझ सकते हैं। कपड़े पहनना कोई गलत नहीं है, घूमना कोई भी गलत नहीं है, बट अपने घर की इज्जत, अपने परिवार वालों की, पति की, बड़ों की इज्जत को आपको एक लाइन में लेके चलना है, जैसा कि मैं लेके चलती हूँ। तो मेरे ससुराल वाले बहुत प्यार करते हैं मेरे से, और हर चीज़ की मुझे खुली आज़ादी दे रखी है। और मैं ये दाव पे भी बोल सकती हूँ, इतनी आज़ादी मेरे ससुराल वालों ने मेरी नंदों को नहीं दी थी। ये बात मैं खुद बोल सकती हूँ, कौन बहू ऐसा बोलती होगी
जबकि बेटियां ऐसा बोलती है हमें तो कुछ दिया नहीं, बहू भाभी को ऐसा से दे दिया। बट नहीं, मेरी नंदे भी मेरे से बहुत खुश रहती हैं और मेरे ससुराल वाले भी मेरे से खुश रहते हैं। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ओपन रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं लगा रही कि मतलब मेरे को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है जैसा मर्जी का। उन्हें क्योंकि पता है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। तो यही सोच मेरी भी है कि जब वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है, पहनना, घूमना, खाना, फिरना, हर चीज़, घर में कोई बड़ा डिसीजन दिया जाता है तो उसमें मुझसे राय ली जाती है। तो मेरे को कितना अच्छा लगता है कि वो लोग मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो मुझे उनके लिए अपना सब कुछ कर देना है, सब कुछ। तो इसलिए ही मैं उनके लिए सब कुछ करती हूँ, इतना प्यार उनको देती हूँ, क्योंकि बदले में मुझे भी मिलता है। आई नो एक जगह से कोई भी देने को तैयार नहीं रहता। हर बहू ये सोचती है मैं ही क्यों करती रहूँ जब वहाँ से कुछ नहीं मिलता। तो सास और जो होती हैं बहू होती है, दोनों को सोचना चाहिए कि वो मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं भी उसके लिए उससे ज़्यादा करूँ, ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। तो बाकी मैंने अगर कोई गलत बोल दिया, मेरे मुझसे कुछ गलत शब्द निकल गया, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहाँ भी मेरी अच्छी लाइफ थी। वहाँ मुझे 7:30 उठना पड़ता था, यहाँ मुझे 6:30 उठना पड़ता है। अब कल से उठना पड़ेगा, जबकि यहाँ ज़्यादा थोड़ा मेरे को जल्दी उठना पड़ रहा है। और कभी मुझे वहाँ सोने के लिए कुछ ना, शुरू में होता था बट अब नहीं। शुरू में क्योंकि था वहाँ का थोड़ा सा माहौल होता है, गाँव में नहीं सोते हैं ज़्यादा और बहुत चीज़ें होती हैं। बट अपन है ना, अपन सबको एडजस्ट करा देता है। मेरे ससुर जी भी देखते हैं मेरे व्लॉग, मुझे यहीं से सुनाएंगे। हंस रहे होंगे पापा तो वैसे, है ना, स्माइल। चलो दोस्तों, बट आप अपने प्यार में, परिवार में प्यार, इज्जत ये सब बना के रखो और उनको अपने मम्मी पापा जैसे ही मानो। और सास ससुरों से भी निवेदन है, मेरे नहीं, दूसरों के सास ससुर से, कि अपनी बहू को अच्छा प्यार दो। उस पर कोई दबाव थोपा थापी मत करो कि इतने बजे उठ, इतना बजे ये कर, ये मत पहन, वो मत पहन। आप उनको एक बार करके देखो अपनी बेटी के जैसे भी मत करो, क्योंकि कोई तो अपनी बेटी को भी फतोड़ देते हैं भाई, जैसे मेरे माँ बाप फतोड़ देते थे, वो तो मेरे को भी नहीं कोई नहीं घूमना, कोई नहीं पहनने ऐसे कपड़े। तो भाई बेटी जैसा भी नहीं, बस उसको यार जैसा वो करना चाहिए, जैसी वो है थी शादी से पहले, उसे वैसा ही रहने दो। उसके बाद वो काम, और फिर बहू की भी जिम्मेदारी है कि वो काम वाम सब कुछ करे और अच्छे प्यार से करे, मिल बांट के करो। ऐसा नहीं कि बहू आई तो ले काम ही काम भाई करती रहे। चलो छोड़ो, इतनी भी मैं दादी अम्मा नहीं हूँ जो आप लोगों को ज्ञान दी जा रही हूँ। लोग कहेंगे तो पहले खुद तो सुधर जा, खुद तो काम कर ले। चलो अभी मेरे खाने का टाइम हो गया गाइस, आप भी खाओगे खा लो। अभी आपके मुँह में पानी आ जाएगा चिप्स देख के। लव यू। मैं अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। सिंगल लाइफ मतलब बिना बच्चों वाली खा रही हूँ ना। जब बच्चे जाएंगे फिर उन्हें भी खिलाऊंगी, मज़े से मारेंगे हम बच्चों के साथ, मज़े बच्चों के साथ फिर खूब मज़े करूँगी। ब्लेसिंग्स दे देना मेरे को, ठीक है, जल्दी जल्दी। गाइस ये इंसान अभी आए हैं, अभी मतलब मैं तब से हाथ हटा लो जल्दी से। मैं इनका इतनी देर से इंतजार, मत हिलाओ मेरे अभी आ जाऊंगा, फिर से आ जाऊंगा 5 मिनट बाद। 5 मिनट। तुम किससे मिलने जाते हो बाहर, मुझे बता दो। काम से जा रहा बाबू। कि अब तुम्हारे कौन सा काम है, जरा मुझे काम बताओ। वो उनके किसी के लिए गद्दे का अपना करना है। और मैं फिर तुम्हारे पास आ रहा हूँ 5 मिनट बाद। फिर पढ़ाई, फिर मैं अकेली बुद्धू। यहाँ गाइस मैं सब्जी लाई हूँ कि चलो यहीं पे बैठ के काटूंगी, इनसे बात करती करती, वरना मैं वहीं किचन में काटती एपिसोड देख देख के। और ये फिक्स 10 मिनट नहीं, फिक्स 10 मिनट। स्कूटी तेज चलाओगे तुम, धीरे चला के जाना। आराम से चलाओ। नहीं यहीं पे है, वो ज्यादा दूर नहीं है। फोन आ रहा आऊँ फिर मैं। है, फोन का घुसा पड़ा है। हाँ अबे नंबर तो आई नहीं ना, मैं क्यों छुपा रही हूँ। निकालो ना। मैं घर हूँ।